उसका ओनली हमें सर का स्कल मिला है। मणिपुर पिछले कई दिनों से हिंसा के आग में जल रहा है। राजधानी इम्फाल से दक्षिण में 63 किलोमीटर दूर स्थित चूराचंदपुर जिला हिंसा का केंद्र बना हुआ है। जातीय हिंसा, दंगे फसाद, हत्या, आगजनी मणिपुर के हालात को काफ़ी गंभीर बना दिए हैं। तो आइए जानते हैं मणिपुर और पूर्वोत्तर राज्यों की जातीय हिंसा का लंबा इतिहास। मणिपुर में 3 मुख्य समुदाय हैं, मैतेई, नगा और कुकी। और अगर इनकी जनसंख्या की बात करें तो ये लगभग 30 से 35 लाख है, जिनमें मैतेई समुदाय की जनसंख्या 65% है और नगा और कुकी की जनसंख्या कुल 35% है। मैतेई ज़्यादातर हिंदू और कुछ मुसलमान भी हैं। नगा और कुकी ज़्यादातर ईसाई हैं। अब बात करें विवाद की तो ये काफ़ी पुराना और संवेदनशील है, पर ताज़ा हिंसा की 2 प्रमुख वजह हैं। तो आइए समझते हैं विवाद की असल वजह। दरअसल मणिपुर में एक तरफ है हिल्स के लोग जैसे नगा और कुकी और दूसरी तरफ है वैली के लोग यानी मैतेई समुदाय। तो हुआ यूं कि मणिपुर के चीफ मिनिस्टर एन वीरेन सिंह, जो कि भारतीय जनता पार्टी से हैं, जिनकी सरकार ने एक निर्णय लिया कि वो मणिपुर के जंगलों को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और जब इसका सर्वे हुआ तो इसके वजह से कुछ गांव वालों को उन्हें घर से निकालना पड़ा। इस पे के सोंगजोंग गांव के निवासियों का कहना है कि उनको गांव से बाहर निकाल दिया गया, उनके घर तोड़ दिए गए बिना किसी वार्निंग के। ये वही जनजाति हैं जो हिल्स रीजन में रहते हैं, यानी कुकी और नगा। इन जनजातियों में कई ऐसे ग्रुप्स और भी हैं जो अनरिकॉग्नाइज्ड कैटेगरी में आते हैं। यह एक वजह है जिसके लिए मार्च में मणिपुर के ये ट्राइबल्स प्रोटेस्ट भी किए अगेंस्ट बीजेपी गवर्नमेंट। पर प्रोटेस्ट को खारिज करते हुए वहाँ की सरकार ने कहा कि वो बस एक सेफ लैंड सर्वे करना चाहती है मणिपुर के फॉरेस्ट रीजन में, जो कि बिल्कुल सही निर्णय है। सरकार ने बताया कि कई गांव वाले जंगल की ज़मीन का गलत प्रयोग कर रहे हैं, जैसे ड्रग्स बिजनेसेस और हथियार बनाने के लिए, इसलिए वहाँ पे ये लैंड सर्वे होना बहुत अहम है। इस बयान के बाद ट्राइबल्स के कई और भयंकर प्रोटेस्ट हुए, जिसके बाद वहाँ की सरकार ने पूरे डिस्ट्रिक्ट में कर्फ्यू भी लगाया और इंटरनेट सर्विस को 5 दिन के लिए बंद भी कर दिया था, जिसके बाद वहाँ के गांव वाले और भी भड़क गए। फिर सरकार के सामने एक दूसरा मुद्दा आया। ये मुद्दा शुरू होता है मणिपुर हाई कोर्ट के एक ऑर्डर से, जिसमें कहा गया कि मणिपुर की सरकार केंद्र सरकार को यह बोले कि मैतेईस को एक अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिले, जिसके विरोध में 3 मई 2023 ऑल ट्राइबल स्टूडेंट यूनियन ने मणिपुर के ट्राइबल से एक अपील की कि हमें इस फैसले के खिलाफ एक आवाज़ उठानी चाहिए। इसके बाद वहाँ के ट्राइबल्स ने ट्राइबल सॉलिडेरिटी मार्च भी निकाला, क्योंकि हिल्स के लोग ये नहीं चाहते कि मैतेईस को शेड्यूल ट्राइब्स का दर्जा मिले। वैसे तो हिल्स के लोगों को पहले से ही शेड्यूल कास्ट का स्टेटस मिला हुआ है, इसलिए वो नहीं चाहते कि मैतेईस को भी ये स्टेटस मिले, क्योंकि उनका मानना है कि मैतेईस पहले से ही पावरफुल हैं। उनके कुछ सेक्शन को शेड्यूल कास्ट एंड ओबीसी स्टेटस भी मिला हुआ है, वो चारों तरफ से सेफ है। मैतेईस की पॉलिटिकल पावर भी काफ़ी मजबूत है, जैसे कि जहां मैतेईस के 60 विधानसभा की सीट्स हैं, वहीं हिल्स के ट्राइब्स के केवल 20 ही सीट्स हैं। इसलिए हिल्स के ट्राइबल्स का मानना है कि अगर शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस मैतेईस को मिल जाती है तो हिल्स के ट्राइबल्स को अपने राइट्स और जॉब के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। यही 2 मुख्य मुद्दे हैं जो पूरे हिंसा की जड़ हैं। हिल्स के ट्राइबल्स का मानना है कि सरकार उनको बेघर कर रही है और वो कुछ ही दिनों में मैतेई समुदाय को शेड्यूल ट्राइब्स का स्टेटस भी दे देगी, जिसके लिए ट्राइबल्स का ये विरोध अब तक जारी है। और अब इस हिंसे को लगभग 2 महीने होने को आए, पर मणिपुर के हिंसे की आग बुझने का नाम ही नहीं ले रहा।